हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत पड़ता है। जिस वार को यह प्रदोष व्रत पड़ता है उसी के नाम से ये जाना जाता है। दोस्तों, प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली भी आती है। प्रदोष व्रत जो कि इस साल अप्रैल के महीने में चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जो कि 6 अप्रैल को पड़ रही है और जो कि शनिवार के दिन पड़ रही है, जिसकी वजह से इसे शनि प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शनि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन शनि प्रदोष व्रत पर हमें कौन से खास 5 महाउपाय करने चाहिए जिससे कि शनि की साढ़े साती और ढैया से मुक्ति मिले। और इसी के साथ साथ शनि प्रदोष व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 6 अप्रैल को सुबह 10:19 पर होगी और जो कि 7 अप्रैल को सुबह 6:53 पर समाप्त होगी। भगवान शिव की जो पूजा है वो हमेशा ही प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल जो कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट के बाद को प्रदोष काल कहती हैं और इस दिन भगवान शिव की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:42 से लेकर रात के 8:58 तक रहेगा। और यह जो इस समय भगवान शिव की उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और दोस्तों, यह प्रदोष व्रत 6 अप्रैल को पड़ रहा है जो जिस दिन की शनिवार है। तो आज के दिन शनि के दोषों से मुक्ति पाने के लिए, शनि की साढ़े साती और ढैया से मुक्ति पाने के लिए शनि देव की पूजा उपासना भी की जाती है। और आज के दिन शनि प्रदोष व्रत जिन लोगों को संतान प्राप्ति में कठिनाई आ रही हो, जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हो, जो महिलाएं संतान कंसीव करना चाहती हैं, उनके लिए यह व्रत वरदान साबित है और उनको यह व्रत विशेष रूप से अवश्य ही करना चाहिए। भगवान शिव व माँ पार्वती के साथ साथ शनि देव का पूजन अर्चन करके शनि प्रदोष व्रत करना चाहिए, जिससे कि उनके जितने भी संतान संबंधी, प्रेगनेंसी संबंधी जितनी भी समस्याएं दिक्कत आ रही है वह सभी दूर हो जाए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ इस व्रत से प्रसन्न होकर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस प्रदोष व्रत पर कौन से हमें खास सरल उपाय करने चाहिए। अगर आप पर शनि के दुष्प्रभाव चल रहे हैं, आप उसके अशुभ प्रभावों को से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस शनि प्रदोष के दिन आपको प्रदोष काल में भगवान शिव पर जल और इसमें थोड़े से काले तिल और शमी के पत्ते अर्पित करने चाहिए और इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से शनि के दुष्प्रभावों से शांति मिलती है। अब अगर आप दूसरा उपाय है, अगर आप जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, भी आपके जीवन में जो बाधाएं लगातार चलती आ रही हैं, तो इस शनि प्रदोष व्रत वाले दिन आपको 1 कटोरी सरसों के तेल में अपनी छाया देकर शनि के किसी पास के शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल दान करना चाहिए और गरीबों और जरूरतमंदों को अपनी क्षमता के अनुसार धन का दान करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन के जितने भी आ रही परेशानियां हैं, सभी बाधाएं हैं, वो अपने आप ही समाप्त होने लगती हैं। अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस शनि प्रदोष के दिन शिवलिंग पर 108 बेल पत्र आपको अर्पित करने चाहिए और इसी के साथ साथ भगवान शनि से संबंधित उड़द की दाल, काले जूते, वस्त्रों का भी दान करना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। अब है जान लेते हैं चौथा उपाय। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में खूब कामयाबी पाना चाहते हैं, घर में सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं, तो शनि प्रदोष के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल लगाएं। ऐसा करने से जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी मिलती है और सुख समृद्धि भी बढ़ती है। अब जान लेते हैं, अगर आप आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी आर्थिक समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है, तो इस शनि प्रदोष व्रत पर आपको 1.25 किलो काले चने कुष्ठ रोगियों में बांट देने चाहिए। अगर आपके आसपास कोई भी कुष्ठ रोगी आपको ना मिले, तो ऐसा संभव आपके पास ना हो, तो आप यह काले चने शनि मंदिर में जाकर भी दान कर सकती हैं।
जिससे कि आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और आपके जीवन में जितनी भी आ रही बाधाएं हैं वह भी सभी दूर होती हैं। तो दोस्तों, अब हम शनि प्रदोष व्रत की व्रत कथा का रसपान करते हैं। व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में के एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा ही दुखी रहा करती थी। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो कि ध्यान मगन होकर बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु जी से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा प्रारंभ की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो ये ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख की अवश्य ही प्राप्ति होगी। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और भगवान शिव की महिमा वंदना भी बताई। हे रुद्र शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्र तव रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। हे महादेव, हे शनिदेव, जैसे आपने उसे सेठ की सुनी, वैसे ही कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करना। हर हर महादेव।